हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज परीक्षा धाम का पार्ट नंबर 4। हम परीक्षा धाम का करंट अफेयर पढ़ रहे थे, जो कि एमपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। 21 मई को एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। इसके साथ साथ वन रक्षक, जेल प्रहरी, अन्य एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। 85 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 86 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। फर्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2022 को मंजूरी दी है। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और मान लीजिए कि आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है और आपको मध्य प्रदेश ऑप्शन में मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 90% ये ऑप्शन सही होने के चांसेस हो सकते हैं। आंसर होगा मध्य प्रदेश। धर्म परिवर्तन के खिलाफ मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 लेकर आया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर पेंगोलिन का रेडियो टैग जारी किया है। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार को शहीद सम्मान दिवस मनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने कब की है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 15 अगस्त, 14 अगस्त, 15 नवंबर या 14 अक्टूबर। तो आप सभी को पता ही होगा कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है शहीद दिवस। और ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो जो बिरसा मुंडा जी हैं उनकी याद में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग पूछा गया है। यहाँ पर शहीद सम्मान दिवस की बात की गई है, जो कि मनाया जाता है 14 अगस्त को। अगर हम बात करते हैं 15 नवंबर की, तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं सुश्री सुमा शिरोर, मैरी कॉम, चिंकी यादव या चेतन कश्यप। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार सुमा शिरोर को दिया गया है। अब ये कौन है, तो ये मध्य प्रदेश की जो शूटिंग एकेडमी है उसकी कोच हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच रहते हैं, जो गुरु रहते हैं, उनको दिया जाता है। तो याद रखिएगा, सुमा शिरूर को क्या दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, जिनका संबंध शूटिंग से है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि चेतन कश्यप और चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भोपाल के सोमदत्त शास्त्री का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, पत्रकारिता से, गायक से, हॉकी खिलाड़ी हैं या क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो सोमदत्त शास्त्री, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है पत्रकारिता से। और वैसे भी आपने पत्रकारिता वाले लोगों को देखा होगा, वो हम अपना एक शास्त्र, मतलब एक ना एक न्यूज़पेपर, एक ना एक बुक अपने पास जरूर रखते हैं। तो हमें कैसे याद होगा, ये याद होगा कि सोमदत्त शास्त्री का निधन हुआ है, उनका संबंध पत्रकारिता से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति श्री कोविंद जी द्वारा 2020 में मध्य प्रदेश कथक नृत्य और कोरियोग्राफी के लिए पुरुषोत्तम दधीच को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये काफ़ी चर्चा में थे, क्योंकि इनको 2020 के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनका नाम क्या है, इनका नाम है पद्मश्री पुरुषोत्तम दधीच, और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। और ये कौन सा डांस, मतलब कोरियोग्राफी करते थे किस डांस की, तो आंसर होगा कथक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला फ्लावर बैंक कहाँ खोला गया है। तो फ्लावर बैंक खोला गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ये भी आपको याद रखना है। क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पहला हेलमेट बैंक कहाँ पर खुला था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला स्कूबा डाइविंग स्कूल कहाँ खोला गया। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, महेश्वर या ओमकारेश्वर। आंसर होगा यहाँ पर सी, ओमकारेश्वर। और वैसे भी जहाँ पर अधिक पानी होगा वहीं पर स्कूबा डाइविंग स्कूल खोला जाएगा, तो ओमकारेश्वर खंडवा में इस स्कूल को खोला गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का कौन सा राज्य उलगुलान एक क्रांति फीचर फिल्म का डिजिटल रिलीज करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है। तो आप समझ गए होंगे, आंसर यहाँ पर होगा मध्य प्रदेश। देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने बिरसा मुंडा पर आधारित फिल्म है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा पर बेस्ड
मूवी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उलगुलान एक क्रांति। ये एक फीचर फिल्म है जिसको डिजिटली रिलीज करने वाला पहला स्टेट बन चुका है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। और 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये डिस्कस कर लिया है हमने। एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूची में मध्य प्रदेश में सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन है सागर, ग्वालियर, जबलपुर या रीवा। तो यहाँ पर सबसे कम प्रदूषण की बात की गई है, तो आंसर यहाँ पर होगा सागर। सागर में जो है प्रदूषण जो है वो काफ़ी कम स्तर पर है, कंपेयर करते हैं तो ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूची में मध्य प्रदेश का सबसे कम प्रदूषित शहर है सागर। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये सागर में है। ये मध्य प्रदेश की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था? तो वो मिला था 2008 में। अब यहाँ पर पहली बार कोई महिला है जो कुलपति बनी है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लीला जोशी, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, प्रोफेसर नंदिता गुप्ता। तो आंसर होगा प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। याद रखिएगा, नीलिमा गुप्ता जो है वो पहली बार हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की कौन बनी है? कुलपति बनी है। तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला थैला एटीएम किस शहर में लगाया गया है? जैसे आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में अपना कार्ड डालते हैं और पैसा पिन डाल के निकाल लेते हैं, वैसे ही क्या होगा, आप पैसा डालेंगे और आपको एक थैला मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, ये शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर शहर में, जो कि सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर मध्य प्रदेश का। अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला थैला एटीएम जो है वो इंदौर शहर में लगाया गया है। यहाँ पर आप 10 रुपये डालेंगे और आपको एक थैला एटीएम से मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है, एक इनोवेटिव पहल है, तो इसको आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जो इंदौर है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में कितनी बार टॉप कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे द्वारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? आस्टा सीहोर, प्रीथमपुर धार, मशकी शाजापुर या महू इंदौर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आस्टा सीहोर में क्या किया गया है? नॉर्वे देश के द्वारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। इस तरीके के अगर कोई और देश के साथ कोई चीज़ डेवलप की जाती है तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण वाटिका का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखिए, नाम बदलने का जो प्रचलन है वो काफ़ी चल रहा है, इसलिए हमको ये याद रखना है। बापू की कुटिया, रानी की बगिया, माँ की बगिया या रानी की कोठी। तो यहाँ पर पोषण वाटिका का नाम बदलकर माँ की बगिया कर दिया गया है, ये याद रखना है। पोषण वाटिका या किचन गार्डन का नाम बदलकर माँ की बगिया कर दिया गया है। इसमें क्या होगा कि 62,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका बनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत शासकीय स्कूलों में क्या किया जाएगा? किचन गार्डन्स बनेंगे मनरेगा के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला स्टेट कौन सा बना है? तो आप सभी समझ गए होंगे, आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गौ संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छे कार्य कर रहा है और गौ कैबिनेट बनाने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। और इसके जो हेड होंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या होंगे? इसके हेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश गौ कैबिनेट से संबंधित सही कथनों का चयन करना है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ये सही है। इसके अन्य कौन कौन से सदस्य होंगे? तो इसमें 5 सदस्यों में गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और पशुपालन मंत्री शामिल होंगे। गौ कैबिनेट गठन करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है या सही विकल्प का हमको चयन करना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा सही कथन का चयन करना है। तो जो यहाँ पर आंसर होगा वो पहला कथन और दूसरा कथन एकदम सही है, लेकिन जो तीसरा कथन है यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि गौ कैबिनेट लागू करने वाला मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? तो मध्य प्रदेश फर्स्ट राज्य है, ना कि सेकेंड।
तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत 2022-23 में बटेक जो प्रिंट है उसको कहाँ पर शामिल किया गया है, तो ये उज्जैन में है। उज्जैन का जो बटेक प्रिंट है ये काफ़ी अच्छा है और इसको एक जिला एक उत्पाद के तहत पहचान मिल चुकी है, तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ और एक जिला एक उत्पाद देखते हैं, जैसे कि चंदेरी की साड़ियाँ तो पहले ही जीआई टैग प्राप्त कर चुकी हैं 2005 में, और अब इसे एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। धार में क्या है, धार बाग प्रिंट फेमस है यहाँ पर। उज्जैन का बटेक प्रिंट और सीधी में जो कारपेट या कालीन होते हैं वो फेमस है और एक जिला एक उत्पाद के तहत इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भोपाल के पहले कमिश्नर नियुक्त कौन किए गए हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा मकरंद देउस्कर। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि भोपाल और इंदौर ऐसा शहर है जिसने पहला जो कमिश्नर प्रणाली है उसको अपनाया है, तो ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि भोपाल के तो कमिश्नर कौन बने हैं, मकरंद। और अगर बात इंदौर की जाए तो इंदौर में कौन होंगे, हरि नारायण चारी मिश्र। ये दोनों नाम याद करिएगा। मध्य प्रदेश में 7वां टाइगर रिजर्व के गठन की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन है वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, पालनपुर कूनो टाइगर रिजर्व, करमाझिरी टाइगर रिजर्व या घाटी गांव टाइगर रिजर्व। यहाँ पर आंसर होगा वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है आपको। और ये कहाँ पर बनेगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है इसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है अभी, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दमोह जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में देश का पहला कमल के आकार का जैन मंदिर कहाँ पर बन रहा है, तो ये भी दमोह में बन रहा है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमने पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं परीक्षा धाम के अंतर्गत जो क्वेश्चंस दिए गए थे। ये चारों पार्ट आपको करंट अफेयर के मध्य प्रदेश के डेफिनेटली देखना है, ये आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो आप पूरा देखा है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपको अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और पढ़ते रहना है, आगे बढ़ना है और सिलेक्शन को अपने लेना ही लेना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।